श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हल्द्वानी लिए चलते हैं आपको, जहां पर आप देखिए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने यहां नैनीताल जिले के जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर ना तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और ना ही फरियादियों की सही तरीके से फरियाद को सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारी को बगल में बैठाकर जनता दरबार लगा रहे हैं, एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री विधायकों व पूर्व नेताओं की भी जिलाधिकारी नहीं सुन रहे और ऐसे में भाजपा द्वारा उन्हें खुद ही मेयर का टिकट देना चाहिए, जबकि जिले में वह सर्व यहाँ पर सहमति के साथ चुनकर तो आ ही सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिलाधिकारी को मेयर का चुनाव लड़ा देना चाहिए। यही नहीं, विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इस तरह की अधिकारी यहाँ भाजपा की नैया डुबो कर रख देंगे। देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव से पहले ही ठीक, चलो वार्डों की याद आई, डीएम दरबार लग रहा है। पहली जो इनकी मीटिंग हुई उसकी तो मेरे को सूचना भी नहीं मिली कि वार्ड नंबर 1 से 10 तक की बैठक होनी है। दूसरी, जब वार्ड 10 से 20 की जब ये जनता दरबार की बात हुई तो एक शाम पहले हमारे जो नगर आयुक्त साहब हैं उनका व्हाट्सएप पे मुझे संदेश आया। अब तीसरी जो हुई, इसका एक दिन पहले वहाँ से पत्र आया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हफ्ते भर पहले से पता है, 10 दिन पहले से कि कैंप कार्यालय लग रहा है, जनता दरबार लग रहा है। तो जिला अधिकारी महोदय अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी से उनका ऐसा प्रेम है और ऐसी नियोजित तरीके से वो उनके लिए कार्य कर रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ तो विधायक जितने हैं, मंत्री जितने, पूर्व मंत्री, वरिष्ठतम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो उनके सामने खुल के बात कह नहीं पाता है। कल भी मैं देख रहा था, व्यापारी बंधु ऐसा लग रहा था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं जिनकी दुकानें टूटनी हैं, उन पे भी अनर्गल दबाव बनाकर, जिनके और प्रतिष्ठान है उनको सीज करके, रेड करके, उन पे दबाव बनाकर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है कि हम खुद स्वतः तोड़ लेंगे। तो ये तो गुंडागर्दी प्रशासन की तो चल रही है, वो तो साफ वही है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की ही आवाज़ जब नहीं सुनी जाती, इनके मंत्री हो गए, इनके विधायक हो गए, तो ये बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरा संरक्षण डीएम महोदया को दे रही है। चुनाव भी नज़दीक है, तो मैं तो उनसे आग्रह यही करूँगा, इन्हीं को मेयर का टिकट दे दीजिए डीएम मैडम को, यही बहुत अच्छी प्रत्याशी बनेंगी। जब इन्हीं की सुननी है और कोई बोल भी नहीं सकता। मैं देख रहा था निवर्तमान मेयर साहब, हमारे बड़े भाई जोगिंदर पाल रौतेला जी भी, उनके बगल में बिल्कुल वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब रजनीगंधा चबा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला व्यापारियों के हित में, या कोई बीच में बात नहीं कही। पूरी डीएम मैडम विमोचन दे रही है 15 मिनट का। और वैसे भी जो भी फरियादी आते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, एक सम्मान से इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन ये एंड में जितने भी लोग हैं पब्लिक सर्वेंट हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री की सचिव दीपक रावत ने आज आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम के हुए नुकसान को लेकर बारीकियों से उसे देखा है और उन्होंने एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया कि गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोला गया है और जिसको लेकर उनके द्वारा एनएचआई के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्ट्स बन गए जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से या शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे
जिसको हम जुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।